तो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मेरे ब्लॉग पे बहुत बहुत स्वागत है। तो वापस एक नई सुबह, मेरा नया रूटीन। मैं आज वापस स्कूल जा रही हूँ, पर मैं आज स्कूल से फाइल वगैरह चेक करवा के आऊँगी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कुकू का बर्थडे की फंक्शन की तैयारी चल रही है, बाहर टेंट वगैरह लग रहा है, पर मुझे जाना ज़रूरी है। तो मैं जाके आती हूँ, फिर मुझे वापस आके पार्लर वगैरह भी जाना है। तो फटाफट चलते और जल्दी से जाके वापस आते हैं। यहाँ मैं बस फटाफट स्कूल के लिए निकल गई हूँ। आज हमने नया रास्ता लिया है शॉर्टकट की वजह से, तो बस फटाफट बना मुझे लेके जा रहे हैं। मैं घर पे आई तो मैंने देखा था राशन का सारा सामान आ गया है, टेंट वगैरह का सामान आ रहा था, पाइपिंग वगैरह फिट हो रही थी। और बाहर जो हमने 2 दिन से मिट्टी डलवाई थी उस मिट्टी को सेट करवा रहे हैं। बाहर मिट्टी सेट हो रही है, बाहर हमने आदमी लगवाया क्योंकि घर वालों को बिल्कुल भी टाइम नहीं है इन दिनों, बिल्कुल भी। सब लोग बहुत बिजी है, तो हमने बाहर एक आदमी ही बुलवाया था। तो फिर एक से नहीं सेट हुआ था, तो फिर हमने 2 आदमी और लगवाए क्योंकि बहुत बड़ा प्लॉट है बाहर का। और यहाँ कुकू खड़ा खड़ा देख रहा है। तो ये वगैरह काम होने के बाद मैं अंदर आई तो देखा म्यूज़ अपनी ही अलग ही मस्ती में गुम है। ये कर्टेन्स वगैरह के साथ खेल रही है बाहर। फिर वापस बैक टू बैक आज दिन भर गाड़ियाँ ही आ रही है। तो फिर टेंट से चेयर वगैरह आई और खाने पीने का काफ़ी सारा सामान आया। तो आज मैंने सुबह शूट किया था कि मैं वहाँ जा रही थी, स्कूल गई थी, तो फिर उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। फिर फाइल वगैरह के कन्वर्सेशन में मैं बहुत लेट आई थी वहाँ से, और आते ही मैं सो गई थी। उठी तो इलेक्ट्रिशियन वगैरह आ गए थे, तो फिर फोटोज़ वगैरह फिट करवाई। मेरे रूम का थोड़ा काम बाकी था, क्या सब कुछ कनेक्शन मेरे नए वाले रूम का इन्वर्टर से कनेक्शन नहीं था, बाकी घर का पूरा इन्वर्टर से कनेक्शन है, मेरे रूम का नहीं था। तो सडन लाइट चल जाए तो इशू हो जाए, तो उसी सब में पूरा दिन निकल गया। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो अब हम शाम को बज रहे हैं रात के 10-11। अब कर रहे हैं गिफ्ट पैक, क्योंकि कल आधे गेस्ट आ जाएंगे, आधे गेस्ट परसों आ जाएंगे। तो कुछ गिफ्ट मैंने पैक कर लिए हैं, कुछ बाकी है, कुछ मैं कर रही हूँ। तो फटाफट सारे गिफ्ट्स पैक कर लेते हैं। और फिर कल मेरे को जाना है सैलून, तो फिर मैं उसके लिए निकलूँगी और अब देखते हैं क्या होता है। अब सब कुछ बहुत फटाफट करना पड़ रहा है, सब कुछ इतना मैस हो रखा है लिटरली। अब आप बोलोगे मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, तो बस इतना ही। मिलते हैं कल सुबह, बाय। 2 दिन से ट्राई कर रही थी कि मैं पार्लर चल जाऊँ, पर घर के काम वगैरह की वजह से मैं जा ही नहीं पा रही थी। फिर हमारे घर वाले ऐसे बोलते हैं घर को देखते हैं मीनू को कौन देखता है, तो वो वाली बात है। तो बस अब मैं पार्लर निकल रही हूँ और बस अभी लेने आया है। तो भाई दोनों भाई से वगैरह मेरे साथ जा रहे हैं क्योंकि उनको हेयर कट करवाना है। मैं रेडी हो गई हूँ, निकलते हैं। और आज ही सारे गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे। आज 23 है, 24 को स्वामी है, 25 को भी स्वामी है, और शाम को हमारी एनिवर्सरी और बर्थडे है। तो आज राती जोगा है, तो हम लोग बुआ सा मासी वगैरह सब लोग आ जाएंगे। मेरी पीहर से भी कुछ लोग आ जाएंगे। अब देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता। अभी मैं फटाफट निकलती हूँ। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं नील एक्सटेंशन भी करवाऊँगी, बाकी वैक्स थ्रेडिंग वगैरह तो करवाते चलते हैं। आ जाइए। तो बस अब हम निकल चुके हैं। कुकू को भी साथ ले जाना पड़ा क्योंकि दोनों भाई से मेरे साथ थे। इसे घर पे कौन रखता है, और घर पे बहुत काम भी था। तो पार्लर जस्ट कैफ़े के पास में ही है, ये दिखा सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट फटाफट मेरी थ्रेडिंग करवाई, और बहुत ज़्यादा लोग थे, ये भी बहुत लेट हो रहे थे। तो मैंने थ्रेडिंग करवाई। थ्रेडिंग के बाद में मैंने क्लीन अप करवाया, क्योंकि मैं फेशियल कभी भी नहीं करवाती हूँ। मैंने इनफैक्ट मेरी शादी में भी नहीं करवाया था, तो मैंने फेशियल नहीं करवाया, थ्रेडिंग करवाई, उसके बाद क्लीन अप करवाया, उसके बाद थोड़े से मेरे हेयर ट्रिम करवाए। तो ये मेरे हेयर कट का ही वीडियो है। मैंने अपने हेयर थोड़े से आगे से और पीछे से ट्रिम करवाए, जो भी डेड हेयर्स थे काफ़ी वो हटवाए। और उसके बाद में मैंने मसाज करवाई फेस की थोड़ी, क्योंकि अपर लिप्स रह गए थे, तो फिर मैंने थोड़े अपर लिप्स वगैरह भी करवाए। और फिर मैंने फेस पैक लगवाया। तो यहाँ मैं अपना फेस पैक लगवा के फ्रंट कर रही हूँ। उसके बाद में बाइसा और उन्होंने अपने हेयर कट करवाए। तो दोनों बाइसा ने अपने लेयर कटवाई थी, क्योंकि इनके भी बस हेयर डैमेज हो रहे थे, तो वही कटवाए थे हमने। मेरा पार्लर वाला काम खत्म हो गया। हम कैफ़े आए क्योंकि जस्ट पास में ही मैंने बताया ही था। तो मेरे देखो हाथ कट गया है थोड़ा, चूड़ी पहनते वक्त बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, काफ़ी देर हो गई, रुक ही नहीं रहा है। तो बस अब मैं यहाँ से फ्री होके जा रही हूँ नील एक्सटेंशन करवाने। बाइसा वगैरह यही है, कोकू यही है। तो बस मैं थोड़ा कुछ खा लेती हूँ, फिर चलते हैं। तो मैं पहले फटाफट नील एक्सटेंशन करवा लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ मतलब पार्लर आए हुए 2-3 घंटे हो गए, पर कुकू ना मुझे मिला है ना भाई सारों को मिला। कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, किसी के पास नहीं आ रहा, किसी के पास। देखो मुझे कितना ब्लड आ रहा है, अभी भी आए ही जा रहा है। तो बस सब कुछ बन जाता है, फिर हम खा के निकलते। रुक ही नहीं रहा है।
तो फाइनली मैंने फिर बन्ना वगैरह को बोला कि उसको देखो तो सही वो है कहाँ, तो फिर वो निकल के आया और आके चेयर पे बैठ गया। उसके लिए इतनी सारी चिप्स वगैरह खाने वगैरह का सामान आ रखा था, तो बेटा अंदर क्यों आएगा, बाहर ही घूम रहा है। फिर मैंने फटाफट मेरे लिए सैंडविच और रोल ऑर्डर किया। मैंने भागती से खाया फटाफट खा के, और मैं निकल गई अपनी नील एक्सटेंशन के लिए। तो यहाँ हम पहुँचे थे, ये मैंने ऑनलाइन ही देखा था। तो यहाँ के जैसे ही हम पहुँचे तो हम लोग ये ट्रिम्स एंड ट्रेंड्स में आए थे। तो यहाँ पे पहले से ही काफ़ी बुकिंग थी और मुझे जल्दी निकलना था, तो यहाँ काफ़ी टाइम वेट किया। फिर हमने काफ़ी सारी जगह दूसरी जगह चेक की और फिर यहाँ मुझे बात नहीं बैठी, तो फिर मुझे यहाँ से निकलना पड़ा। तो जहाँ अभी हम आए थे वहाँ नील एक्सटेंशन नहीं हो रहे हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट है किसी और की। तो अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं। हमने 4-5 जगह कॉल किए, कहीं पे भी नहीं हो रहे। आई होप सो जहाँ अभी हम जा रहे हैं वहाँ हो जाए, वरना फिर मुझे बिना नेल्स रहना पड़ेगा। तो वहाँ से मैं आ गई थी स्मार्ट एंड ग्लैम सैलून। ये मैंने ऑनलाइन पता किया था। उन्होंने आते ही मेरा नील प्रोसेस शुरू कर दिया था। फटाफट इन्होंने मेरी शेप के नील्स निकाले और बफर किए फटाफट, और 2-3 जने लग गए थे। एक हैंड दूसरे के हाथ में था, एक हैंड दूसरे के हाथ में। इन्होंने मेरा फटाफट 1 आवर में मुझे फ्री कर दिया था, वरना इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। तो फटाफट नील्स लगाया, उसके बाद में नील पेंट लगाना शुरू कर दिया था इन्होंने, क्योंकि पहले मेरी नील्स को शेप दिए क्योंकि मुझे थोड़े छोटे चाहिए थे। फिर फटाफट मेरी नील पेंट लगाई, 2-3 कोटिंग करी और उसके बाद सुखाया। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, बस एक नील पे मैंने ग्लिटर लिया और फटाफट कंप्लीट किया। इसमें प्रोसेस में तो 1-1.5 घंटा लिया था, पर मैं फटाफट वीडियो बना रही हूँ। और ये बस मैंने आज के वक्त इनका एक सैलून का छोटा सा वीडियो बनाया और निकल गई। आई एम ऑलरेडी टू लेट। बाइसा वगैरह सब कैफ़े पे मेरा वेट कर रहे हैं। मेरे नील्स डन हो चुके हैं क्योंकि बुआसा वगैरह सब लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज रात को राती जो है एज यूजुअल मैंने आपको बताया था। तो बस फटाफट निकलते और मेरा फेस ग्लो कर रहा है। ओह माय गॉड माय नील्स। घर जाके अच्छे से दिखाती हूँ। तो मैं कैफ़े पे नहीं डायरेक्ट डिपो पे गई थी क्योंकि वहाँ बुआसा वगैरह वेट कर रहे थे, तो उनको लिया और फटाफट घर गई। मैं सुबह निकली थी तब घर एकदम खाली था और अब आते ही इतने सारे लोग थे घर पे। मैं एकदम वो गई थी क्योंकि मैंने ड्रेस वगैरह भी पुरानी ही पहन के निकली थी। चाय वाय बनाई, सबको चाय सर्व की और कुकू को भी फटाफट दूध पिलाया। और ऊपर आया तो देख रही थी लाइटिंग वगैरह भी लग गई। मुझे ऐसा लग रहा था किसी और के घर में आ गई, ये सब हो क्या रहा है। तो गाइस आप पीछे देख सकते हो, मैं घर पे आई हूँ तो शाम हो गई है। सारे गेस्ट आ गए, बुआसा बाइसा वगैरह सब आ गए। मैं आई हूँ इतना लेट हो गई क्योंकि मुझे नील एक्सटेंशन में पार्लर वगैरह में बहुत टाइम लग गया। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो गई और सारे गेस्ट वगैरह आ गए। मैं व्लॉग वगैरह भी ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इतनी सारी गैदरिंग है। एक बार घर पर घुसते ऐसे हो गई। तो सब लाइट वगैरह लग गई है, कुक वगैरह आ गए हैं। मुझे एक बार तो मैं एंटर हुई तो मुझे ऐसा लगा मैं अलग ही घर में आ गई हूँ। तो ये सारे लोग थे, इसलिए अब बस मैंने थोड़ा खुद को बैलेंस किया है। थोड़ा काम वाम में बहुत फैल रखा था किचन वगैरह, तो सब खत्म किया है। तो मैं शाम का, आज हमारा राती जुगा है, तो बस मैं थोड़ा ड्रेस चेंज करूँगी। मेरे पैरों वैरों की नील पेंट वगैरह कुछ भी नहीं लगा रखी, तो वो करते हैं। फिर वापस जाके नीचे जाके काम में लगती हूँ क्योंकि सब लोग आ चुके हैं इसलिए। तो सब लोगों ने लास्ट ईयर आए थे, उसके बाद अभी आए तो ऊपर वाला रूम नहीं देखा है, तो सब लोग ऊपर वाला रूम देखने आए मेरे साथ। तो यहाँ मैं ऊपर आके सबको रूम वगैरह दिखा रही हूँ, पर रूम में अभी कोई है तो मैंने इनको मेरे पहले वाले रूम में बैठाया है। और आप देख सकते हो सारा लाइटिंग वगैरह का काम कंप्लीट हो गया है। तो सब अब मेरे रूम में बैठे, हम थोड़ी देर बात करेंगे। और यहाँ कुकू कर रहा है जम के बदमाशी। तो यहाँ रूम वगैरह दिखाने के बाद मैं नीचे आई थी। नीचे खाना बनना रेडी हो गया था, तो मैं थोड़ी हेल्प कर रही थी सर्विंग में। तो सब लोग खाना वगैरह खा रहे हैं क्योंकि हमें जल्दी ही राती जोगे के लिए निकलना है मंदिर के लिए। तो वो सेकते जा रहे थे वर्कर और मैं सबको डालती जा रही थी। तो अब हम घर से सब लोग निकल गए हैं राती जोगे के लिए, जो मावले और गुड़गांव वाला मंदिर है हमारा स्टैंड पे, तो वहाँ लग रहा था। तो सब लोग पहले ही निकल चुके थे, मैं और मामा लेट थे, तो हम लोग बाद में आए थे। तो सब लोग हमारा वेट ही कर रहे थे। तो अब सब लोग मंदिर के अंदर गए हैं। दोनों मंदिरों में फिर जोत वगैरह हुई, पूजा वगैरह हुई और यहीं बैठ के सब लोगों ने गीत वीत गाए थे क्योंकि मंदिर पे ही राती जोगा लगता है। तो ये राती जोगा अप्रॉक्स 2-3 बजे तक लगा था। मैं तो नहीं रुक रही थी। तो यहाँ सब लोग बैठ के पूजा वगैरह कर रहे हैं। मम्मी ने बीज, चूड़ा, चप्पल, जितनी भी सुहाग वगैरह की चीज़ें हैं वो रखवाई और अखंड जोत लगवाई। और यहाँ मेरे बेटे का अलग ही मंदिर में चल रहा है, कभी अपनी माँ को किस्सी कर रहा है, कभी बाजी वगैरह को किस्सी कर रहा है। ये अलग ही जोन में, ये देखिए, ये देखो इसको।
तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था ये स्वामणियाँ हम क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली मनसा माता की तो हम स्वामणी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मेरी शादी की बोली हुई थी, और गुड़गांव वाले माता जी की जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थे, इसलिए हमने गुड़गांव वाले माता जी की बोली थी। अब तक हम 10 स्वामणियाँ बोल चुके हैं और 6-7 हम कर चुके हैं। लास्ट बर्थडे पे भी 2 की थी, उससे लास्ट बर्थडे पे भी 2 की थी और बीच में 2 और कर दी थी। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ये लोग हम लोगों को लेके, इसलिए इतनी सारी स्वामणियाँ हो रही है। तो यहाँ हमने पूजा वगैरह शुरू की है और दोनों माता जी की चूंदड़ी के ही बेस चढ़ाए क्योंकि वही चढ़ाने होते हैं, और नारियल बनवाए। और दोनों मंदिरों में मम्मी ने छत्तर बनवाए थे चांदी के, तो वो छत्तर भी चढ़वाए हैं। और यहाँ सारी औरतें बैठ के गा रही है गीत। तो जो पहले वाला मंदिर था जहाँ अभी हम जोत कर रहे हैं, ये गुड़गांव वाले माता जी का था, और उसके जस्ट पास में मनसा माता का है। ये मेरा सेकंड व्लॉग में, जो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मैंने सेकंड व्लॉग में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अगर आप देखना चाहते हो तो वो देख लेना, हमने क्यों बनवाया, कैसे बनवाया। तो ये मेरे मामेर ससुर के बेटे हैं कुणाल बन्ना, तो ये यहाँ पे छत्तर बांध रहे हैं। और छत्तर बांधने के बाद में मैं हाथों हाथ पूजा वगैरह कंप्लीट करके घर निकल गई थी, और बाकी औरतें वगैरह गीत वगैरह गा रहे थे। तो गाइस आपको पता था कल रात को राती जोगा था, तो मैं तो नहीं बैठी थी राती जोगे में, फिर भी काफ़ी लेट हो गया था, मैं सोते सोते 12 बज गए थे। तो फिर मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। और फिर आपको पता है औरतें ब्लॉगिंग के नाम पे कितनी बातें बनाती हैं, पर कोई नहीं, मेरी फैमिली सपोर्टिव है, आई डोंट केयर एट ऑल लिटरली। तो आज नया डे है, मैंने ड्रेसेस वगैरह निकाल लिया, मैं नहाऊंगी धोऊंगी, क्योंकि काम वाम तो सब वर्कर्स वगैरह है वे सब ने कर लिया है। और बस मैं नहाती धोती हूँ। कल से तो मैंने कुछ मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया, पर मुझे ऐसी फेस प्रीटी लग रहा है। तो बस अब मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आपसे मैं नया व्लॉग शुरू करूँगी, क्योंकि आज 24 है, स्वामणी है, गेस्ट काफ़ी रात को आ गए थे, काफ़ी अब आ जाएंगे, और मेरी फैमिली वगैरह भी कल नहीं आई थी तो वो आज आ जाएगी। तो अभी मैं ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ और अब नहा धो के एक नया व्लॉग शुरू करूँगी। तो बाय।